नमस्कार दोस्तों, विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सवाल है कि विजयदशमी यानी दशहरा हम लोग क्यों मनाते हैं। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है विजयदशमी का। विजयदशमी हम लोग भगवान राम की जीत, रावण पे भगवान राम की जीत की खुशी में मनाते हैं। और यहां राम जो हैं वो सत्य के प्रतीक हैं और रावण जो हैं वो अहंकार का प्रतीक है। तो यहां पे रावण ये दोनों जो हैं वो चेतना, मनुष्य की चेतना की ही अवस्था है। जो चेतना इच्छाओं के नीचे दबा हुआ है वो रावण है, वो अहंकार है। और राम मतलब वो चेतना जो इच्छाओं के परे है, जो जितेंद्रिय है, जो इंद्रियों को जीत चुका है, जो इंद्रियों के गुलाम नहीं है, वही राम है। तो रावण वो है जो वो भी भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति क्या थी? इच्छाओं के लिए थी, इच्छाओं की पूर्ति के लिए थी। वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो सारा भक्ति जो था उसका संसार में जो इच्छाएं था, संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका सारा भक्ति था। तो इच्छाओं का गुलाम था, वो इंद्रियों का गुलाम था। तो वो अवस्था जो इंद्रियों का गुलाम हो वो रावण का अवस्था है। और वो अवस्था, चेतना का वो अवस्था जो इंद्रियों के ऊपर है, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं, जो जितेंद्रिय है, वो राम है। तो रावण और राम के बीच में आते हैं हनुमान की जो अवस्था है वो है रियल भक्त। जहां पे हनुमान की जो भक्ति थी राम के प्रति, वो कुछ संसारिक कोई वस्तु, चीज, पद, पैसा, प्रतिष्ठा के लिए नहीं थी। वो जो भक्ति थी वो राम के लिए ही थी। राम ही चाहिए था उन्हें कुछ दूसरा नहीं चाहिए था। राम यहां पे माध्यम नहीं था उनके लिए। रावण का जो शिव भक्ति था वो एक माध्यम था सांसारिक सुख भोग के लिए, लेकिन जो हनुमान का जो भक्ति था राम के प्रति वो प्योर था। उसमें कोई कामना नहीं थी कुछ मुझे सांसारिक चीज जगत का जो सुख, वैभव कुछ मिल जाए, पद, प्रतिष्ठा, पैसा मिल जाए। वो सिर्फ भगवान के लिए था, भगवान चाहिए था उन्हें। तो वो भक्ति था। तो वो अवस्था से ही आदमी, मनुष्य जो है वो राम तक पहुंच सकता है, मुक्त हो सकता है। भगवान राम वो मुक्त अवस्था है, चेतना का मुक्त अवस्था। जो मुक्त है और दूसरे को ही मुक्त कर सकता है। वो मुक्त होके चल रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं, जो भी प्ले कर रहे हैं। और उनकी जो भक्ति, उस जो मुक्त, जो जितेंद्रिय है, उसकी भक्ति में मन लगाना और सांसारिक सुख के लिए नहीं, कामनाओं के लिए नहीं, भगवान के लिए, जितेंद्रिय बनने के लिए, वही आदमी को जितेंद्रिय बनाता है। वही आदमी को रामत्व, अपने अंदर रामत्व को प्रकट करता है, उजागर करता है। तो विजयदशमी अपने अंदर के राम को जगाने की प्रक्रिया है, त्योहार है। अपने अंदर के रामत्व को जगाने की जो फेस्टिवल है, जो त्योहार है, वही दशहरा है, वही विजयदशमी है। तो रावण का जो चेतना है उससे उठकर उसको, उसमें नहीं जागना है हमें जागना किसमें है? राम के चेतना में। तो राम के चेतना के लिए उसमें जागना, आत्मा की उस अवस्था को जगाना अपने अंदर, वही विजयदशमी का प्रतीक है। मुक्त के प्रति समर्पण ही आदमी को मुक्ति की ओर ले जाता है। जितेंद्रिय के प्रति समर्पण ही आदमी को जितेंद्रिय बनाता है। तो ये जो विजयदशमी है, दशहरा जो है, वो अपने अंदर के रामत्व को जगाने का त्योहार है। इसमें अपने अंदर की जो ज्योति है, जो आत्मा के प्रति जो जागरूकता है, वो आत्मा ही क्या है? राम है। उसको जगाना है। वो जगाएंगे तभी हम मुक्त हो पाएंगे।
ये उसी का संकेत है, वो अजय है। इसीलिए जो उसको जगा लिया वो कभी हारता नहीं, वो अजय हो जाता है। यही दशहरा का पूरा मैसेज है। तो राम भी अपने अंदर है, हनुमान भी अपने अंदर है और रावण भी अपने अंदर है। बस ये है, फर्क यही है कि हम कौन सा जो अवस्था है उसको जागृत करते हैं। जब इच्छाओं के नीचे दबे रहते हैं तो रावण है, इच्छाओं के गुलाम है तो रावण है। और जब भक्ति में पूर्ण समर्पण आ गया, जब भगवान जो जितेंद्रिय हैं, जो अपने इंद्रियों को जीत लिए हैं, जो अब इंद्रियों के गुलाम नहीं, उनके प्रति समर्पण आ गया तो भक्त है। और जो जो इंद्रियों को जीत ही लिया है, जो अब अपने आत्मा को जान चुका है, मन जिसका आत्मस्थित हो चुका है, वो राम है। उसके प्रति जागना ही रामत्व है, उसके प्रति जागना ही मुक्ति है। यही मैसेज है, यही संदेश है विजयदशमी का। तो आई होप मैं समझा पाया आपको विजयदशमी का जो डीप मीनिंग है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। नमस्ते, प्रणाम, हैप्पी दशहरा।